बच्चों पीएन जंक्शन का जो पहला लेक्चर था उसमें आपने पीएन जंक्शन फॉर्म कर लिया था और आज की इस क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोग उस फॉर्मिंग पीएन जंक्शन से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स पढ़ेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके लिए, फॉर्मिंग डिप्लीशन लेयर डिपेंड अपॉन, जो डिप्लीशन लेयर बनी थी वो किस पर डिपेंड करती है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। ये हमारे पास में पी टाइप सेमी कंडक्टिंग मटेरियल था, पी टाइप सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, और बहुत ही स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसके साथ में हम लोगों ने जोड़ दिया था एन टाइप सेमी कंडक्टर को। जिन मेथड्स को यूज किया जाता है इन दोनों को कांटेक्ट कराने के लिए वो बहुत ही स्पेशल मेथड होते हैं। एलॉय मेथड है, डिफ्यूजन मेथड है। तो ये हमारा पी साइड है और ये एन साइड है। तो ये जो जंक्शन तैयार हुआ पीएन जंक्शन, हम इस जंक्शन को जे से लिखते थे और जंक्शन के इस तरफ यानी कि एन वाली साइड में और जंक्शन के इस तरफ यानी पी वाली साइड में इमोबाइल चार्ज जो है वो जमा हो गए थे। एन वाली साइड में जो इमोबाइल चार्ज थे वो पॉजिटिव थे और पी वाली साइड में जो इमोबाइल चार्ज थे वो नेगेटिव थे। और हम लोगों ने जंक्शन के इस तरफ जो ये लेंथ है उसको हमने एक्स एन से लिखा था और जंक्शन के इस तरफ जो ये लेंथ है उसको हमने एक्स पी से लिखा था। तो ये जो डिप्लीशन रीजन आया है, जो ये डिप्लीशन जोन आया है, ये देखिए डिप्लीशन रीजन, ये जहां पर इमोबाइल चार्जेस जमा हो गए। तो एक्स पी और एक्स एन ये लेंथ ऑफ डिप्लीशन रीजन है। एक्स एन यहां पर क्या है? एक्स एन है यहां पर लेंथ ऑफ डिप्लीशन लेयर, लेंथ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन एन साइड, और जो एक्स पी है वो है सेम सिचुएशन, लेंथ ऑफ डिप्लीशन लेयर, लेंथ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन पी साइड। जो सेमी कंडक्टर पी टाइप और एन टाइप हमने इस्तेमाल किए हैं उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मान लिया कैपिटल ए है। तो कैपिटल ए यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब अगर हम आपसे ये पूछें कि जंक्शन के इस तरफ यानी कि एन साइड में जो डिप्लीशन लेयर है उसने कितना वॉल्यूम कवर किया हुआ है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जंक्शन के इस तरफ जो ये डिप्लीशन जोन है, अच्छे से इस बॉक्स को देखिएगा, इस बॉक्स को, तो जंक्शन के इस तरफ यानी एन साइड में जो डिप्लीशन जोन है, जो डिप्लीशन रीजन है, उसने कितना वॉल्यूम कवर किया है। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं फॉर एन साइड और सिमिलरली हम बात करेंगे फॉर पी साइड। तो एन साइड में जो डिप्लीशन जोन है उसने कितना वॉल्यूम कवर किया हुआ है, तो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ डीजेड, बच्चों डीजेड का मतलब है डिप्लीशन जोन। तो एन साइड में जो डिप्लीशन जोन है उसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लंबाई, तो एरिया इंटू एक्स एन।
आप देख सकते हो कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये तो कैपिटल ए है और साथ में लेंथ आ जाएगी। और पी वाली साइड में कितना वॉल्यूम है डिप्लीशन जोन में, तो वॉल्यूम ऑफ डिप्लीशन जोन यानी डीजेड, डी फॉर डिप्लीशन, जेड फॉर जोन, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए एक्स पी। तो ये हमने एन साइड में जो डिप्लीशन जोन था और जो पी साइड में जो डिप्लीशन जोन था हमने उसकी निकाल दी वॉल्यूम वैल्यू। अच्छा, अब जब वॉल्यूम निकल गया तो बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग वहां पर यूज किया करते थे, डोपिंग कंसंट्रेशन। लेक्चर 1 को, इस लेक्चर को समझने के लिए आपको लेक्चर 1 जो है बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए। डोपिंग कंसंट्रेशन, तो डोपिंग कंसंट्रेशन फॉर पी टाइप हमने Na लिखा था एक्सेप्टर, क्योंकि पी वाली साइड में जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती थी तो उस साइड में, उस पी वाले सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग मटेरियल था उसको हम लोग एक्सेप्टर एटम्स कहते थे। तो एक वॉल्यूम में कितने एक्सेप्टर एटम्स हैं उसको बोलते हैं डोपिंग कंसंट्रेशन। तो Na का नाम है नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये बराबर होता था NH के, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैं रिपीट कर दूं, इस लेक्चर 2 के लिए आपको लेक्चर 1 बहुत अच्छे से पहले क्लियर कर लेना चाहिए, उसके बाद ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो अगर हम बात कर लें N टाइप के लिए, तो N टाइप की जो डोपिंग कंसंट्रेशन थी वो ND थी। ND यहाँ पे नंबर ऑफ डोप्ड एटम्स थे, चूंकि N साइड के डोप्ड एटम्स इलेक्ट्रॉन देते हैं इसलिए उनको डोनर कहा गया था, और P साइड के जो एटम्स थे डोपिंग वाले वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं इसलिए उनको एक्सेप्टर कहा गया था। और ये जो ND है वो नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, और ये बराबर था Ne दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ डीजेड मतलब डिप्लीशन जोन N साइड का वॉल्यूम ये है और P साइड का वॉल्यूम ये है। अब आप देखें तो P साइड और N साइड की जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो यहां पर लिखी हुई है। इसका मतलब ये हो गया, इस चीज को बहुत ध्यान से और आराम से समझिएगा। एक सपोर्टिंग डायग्राम मैं फिर बनाता हूं यहां पर इस बात को क्लियर करने के लिए। ये जंक्शन है और यहां पर आपके डोनर एटम्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और यहां पर आपके एक्सेप्टर एटम्स हैं होल्स के साथ। तो यहां से जैसे ही जंक्शन फॉर्म हुआ था तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पर जाकर के डिफ्यूज हो रहे थे, यानी कि N वाली साइड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे और A वाली साइड पर जाकर के डिफ्यूज होते थे। इसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके और यहां पर जाकर के डिफ्यूज हो जाएगा। तो अगर आप ये देखें, ये जंक्शन है और जंक्शन के इस तरफ जो ये डिप्लीशन लेंथ थी XP, और जो इस तरफ ये लेंथ है आपकी XN, अगर इस वाले डोनर एटम ने इस वाले होल को डिफ्यूज कर दिया तो बच्चों ये डोनर एटम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इधर ये एक्सेप्टर एटम्स क्या बन जाएगा, निगेटिव। सिमिलरली यहां इस वाले डोनर एटम्स के फ्री इलेक्ट्रॉन ने अगर इस होल को डिफ्यूज कर दिया तो ये डोनर एटम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इधर का जो एक्सेप्टर एटम है वो क्या बन जाएगा, निगेटिव। तो यहां पर इस जोन पर हम बात करें तो एक वॉल्यूम में कितने एक्सेप्टर एटम्स हैं, Na। तो इतने वॉल्यूम में कितने एक्सेप्टर एटम्स होंगे डिप्लीशन जोन में, तो जरा उसको निकाल दिया जाए। तो हमने निकाला टोटल एक्सेप्टर एटम्स इन डीजेड, डीजेड माने डिप्लीशन जोन,
एन साइड में टोटल एक्सेप्टर एटम्स, तो सॉरी ये एन साइड है, तो एन साइड में तो डोनर एटम्स होते हैं, तो टोटल डोनर एटम्स इन डीजे, डीजे मीन्स डीजेड। सिमिलरली यहां पर टोटल एक्सेप्टर एटम्स इन डिप्लीशन जोन। तो ध्यान देना, पी साइड में वन वॉल्यूम में कितने एक्सेप्टर एटम्स हैं, Na, ये आपका पी साइड है। एक वॉल्यूम में कितने एक्सेप्टर एटम्स है, Na, तो पी साइड का वॉल्यूम कितना है, AXP, तो कुल कितने एक्सेप्टर एटम्स हो जाएंगे, AXP और साथ में ये Na। इसी तरीके से एन साइड को अगर आप देखो तो एन साइड में एक वॉल्यूम में कितने डोनर एटम्स हैं, Nd, तो इतने वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे AXN और ये Nd। लीजिए, ये हम लोगों ने पता लगा लिया कि जंक्शन के इस तरफ और जंक्शन के इस तरफ कुल कितने डोनर एटम्स हैं और कुल कितने एक्सेप्टर एटम्स हैं, जो कि डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो होल्स ने जो इलेक्ट्रॉन्स ने जो होल्स का डिफ्यूजन किया हुआ था, तो उस डिफ्यूजन से इधर के जो डिप्लीशन जोन के जो आपके डोनर एटम्स हैं वो पॉजिटिव बन चुके हैं और इधर के जो आपके एक्सेप्टर एटम्स थे वो आपके नेगेटिव बन चुके हैं। तो ये उनका नंबर है। ये क्या लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं इन एन साइड। इन डोनर एटम्स ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है। ये क्या है, ये नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स हैं इन पी साइड। इन एक्सेप्टर एटम्स के होल्स ने क्या किया है, इन एक्सेप्टर एटम्स ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लिया है। तो डोनर एटम्स एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एक्सेप्टर एटम्स एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एक इलेक्ट्रॉन देना और एक इलेक्ट्रॉन लेना, यानी जो चार्ज है वो बराबर है एक इलेक्ट्रॉन के, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम E से लिखते हैं और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो N साइड में कितने डोनर एटम्स हैं, इतने डोनर एटम्स हैं। एक डोनर एटम्स में कितना चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इतने डोनर एटम्स में कितना चार्ज होगा, तो चार्ज निकाल दिया जाए, तो चार्ज बराबर हो जाएगा AXN ND और साथ में ये E। ये वो चार्ज है जो डोनर एटम्स के पास था, और जब ये इलेक्ट्रॉन उसी एटम के साथ थे तो ये चार्ज नेगेटिव था, लेकिन ये तो यहां से निकल करके पी साइड में चला गया, तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया। और इस तरफ जो आपके पी साइड के जो एक्सेप्टर एटम्स थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। कितने एक्सेप्टर एटम्स हैं, ये टोटल कितने एक्सेप्टर एटम्स हैं ये लिखा हुआ है। एक एक्सेप्टर एटम कितना चार्ज लेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इतना चार्ज वो ले सकता है। तो यहां पर कुल कितना चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज निकाल दिया जाए तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी AXPNA और साथ में ये E, क्योंकि एक्सेप्टर एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये चार्ज नेगेटिव, और डोनर एटम्स ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए ये चार्ज पॉजिटिव। अब ये तो कंफर्म है कि जितना चार्ज इधर लिया गया है उतना ही चार्ज उधर से दिया गया है, तो दोनों जो चार्ज हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो जैसे ही आप दोनों चार्ज को बराबर करेंगे तो चार्ज इक्वल कर दिए जाए, तो चार्ज इन एन साइड इज इक्वल टू चार्ज इन पी साइड। तो यहां पर आ गया AXN NDE, तो इधर आ गया AXP NAE। E से ही कैंसिल हो गया, A से एरिया कैंसिल हो गया, XN ND
इज इक्वल टू आ गया XPNA। ये जो रिजल्ट मिला है, ये रिजल्ट हमको बहुत कुछ बताएगा। ये रिजल्ट हमको ये बता रहा है कि जो डिप्लीशन लेंथ होती है वो डोपिंग कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई आप देखो ना, अगर आपको ये मिलता है P1V1 बराबर P2V2, तो इसका तुरंत आप मतलब निकाल लेते हो कि PV बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी तरीके से यहां पर है XNND बराबर XPNA, तो इसका तो ये मतलब निकल गया ना कि XN बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और बच्चों ये X क्या थी, तो X का मतलब था लेंथ ऑफ डिप्लीशन लेयर जनरल वे में। अगर यहाँ पे X के साथ N लगा दिया जाए तो लेंथ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन N साइड, और P लगा दिया जाए तो लेंथ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन P साइड। और N क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन है। अगर हम लोग बात करेंगे P साइड के लिए तो डोपिंग कंसंट्रेशन Na है, और अगर हम बात करेंगे N साइड के लिए तो डोपिंग कंसंट्रेशन Nd है। तो यहां से निकल के आया X प्रोपोर्शनल 1/N। तो ये X जो थी वो डिप्लीशन लेंथ थी, डिप्लीशन लेंथ या डिप्लीशन लेयर लेंथ। तो डिप्लीशन लेयर लेंथ X प्रोपोर्शनल टू 1/N, N मीन्स डोपिंग कंसंट्रेशन। और डोपिंग कंसंट्रेशन के बारे में लेक्चर 1 में हम लोगों ने बहुत डिटेल में काम किया हुआ है, और यहां पर भी लिखा हुआ है कि डोपिंग कंसंट्रेशंस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द P साइड एंड टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द N साइड। तो जो क्वेश्चन था कि फॉर्मिंग डिप्लीशन लेयर किस पर डिपेंड करती है, तो इसका आंसर आ गया कि जो डिप्लीशन लेयर की लेंथ है वो डिपेंड करती है डोपिंग कंसंट्रेशन पर। यानी जहां पर डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पर जो डिप्लीशन लेंथ है वो कैसी होगी, कम होगी। एक बार अगर हम सपोर्टिंग डायग्राम बनाएं, ये रहा PN जंक्शन, ये जंक्शन है, ये P है और ये N है, और हमने इस तरफ जो डिप्लीशन लेंथ है वो ज्यादा कर दी है। ये देखिए XN, और इस तरफ जो डिप्लीशन लेंथ है वो कंपैरेटिवली कम कर दी है, XP। तो आप देख सकते हो जहां पर ये X ज्यादा होगा यहां पर, वहां पर N क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर देखिए आप देख सकते हो कि XN ग्रेटर देन है XP। N साइड में जो ये XN लेंथ है वो बड़ी है, तो जहां का X बड़ा होगा वहां का N क्या होगा, कम होगा। तो N वाली साइड में जो डोपिंग कंसंट्रेशन होगी Nd, और P वाली साइड में जो डोपिंग कंसंट्रेशन होगी Na, उनमें कनेक्शन ये होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इस पूरे डिस्कशन के बाद जो हमारे लिए यूजफुल रिजल्ट्स हैं, जरा उनको यहां पर लिख दिया जाए। एक तो हमने ये सीखा कि जो डिप्लीशन लेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन। तो एक तो रिजल्ट ये आ गया, जो डिप्लीशन लेंथ है, लेंथ हमने उसको X से लिखा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन। डोपिंग कंसंट्रेशन, और डोपिंग कंसंट्रेशन को हम लोग कैपिटल N से लिख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं P टाइप की, तो P टाइप के लिए डिप्लीशन लेंथ XP है, डोपिंग कंसंट्रेशन Na है, Na फॉर एक्सेप्टर एटम्स। अगर हम बात करते हैं N टाइप की, तो डिप्लीशन लेंथ XN है, डोपिंग कंसंट्रेशन Nd है। एक तो हमने ये रिजल्ट सीखा। दूसरा हमने सीखा कि भाई XN बराबर है कांस्टेंट, जिसका रिजल्ट ये है कि XP और Na इज इक्वल टू होगा XN और ये Nd। ये जो रिजल्ट आया है बच्चों, इस रिजल्ट को चार्ज का न्यूट्रलिटी लॉ कहलाता है। ये चार्ज न्यूट्रलिटी लॉ, चार्ज न्यूट्रलिटी लॉ।
तो इस क्वेश्चन के आंसर में ये 2 पॉइंट हमें हमेशा के लिए अपने एग्जाम पर्पज से तैयार होने चाहिए। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। डिप्लीशन लेयर बन चुकी है, पीएन जंक्शन बन चुका है। अब उसके सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है चार्ज कैरियर डेंसिटी को डिस्कस करना है जब डिप्लीशन रीजन बन चुका है। तो सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि डिस्कस चार्ज कैरियर डेंसिटी इन डिप्लीशन रीजन या जोन, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, डिप्लीशन जोन या रीजन। एक बार फिर से पीएन जंक्शन बना लिया जाए। ये हमने पीएन जंक्शन बना लिया। ये रहा जंक्शन, जंक्शन इज जे फॉर जंक्शन। ये है पी साइड और ये है एन साइड। जंक्शन के इस तरफ इमोबाइल चार्ज जमा हो गए और ये इमोबाइल चार्ज एक्सेप्टर आयंस हैं। एक्सेप्टर एटम्स ने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे। एक्चुअली एक्सेप्टर एटम्स के जो होल्स थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे। और इधर ये एन साइड में डोनर एटम्स जिन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे। अगर हम ये जो आपकी लेंथ थी जंक्शन से इस तरफ, इसको हमने XP लिखा था और इसको हमने XN लिखा था। बच्चों ये जंक्शन का जो पॉइंट है x बराबर 0 है, यानी जंक्शन के करस्पॉन्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जंक्शन को x बराबर 0 पर मान लिया। इस तरफ चलेंगे तो N साइड मिलेगा, इस तरफ चलेंगे तो P साइड मिलेगा। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर क्या होंगे, यहां पर एक्सेप्टर एटम्स होंगे होल के साथ, एक्सेप्टर एटम्स होल के साथ, एक्सेप्टर एटम्स होल के साथ, एक्सेप्टर एटम्स, ऑल द एक्सेप्टर एटम्स विद होल्स। तो आपको पता है कि अगर एक्सेप्टर एटम्स में होल्स है, डिफ्यूज नहीं हुआ है, होल्स खत्म नहीं हुआ है, तो जो ये वाला हिस्सा है ये तो न्यूट्रल है, यहां तो कोई चार्ज है नहीं। आपको बताया गया था कि जो एक्सेप्टर एटम्स हैं और उसके साथ जो ये होल्स हैं ये न्यूट्रल होते हैं। और इधर जो है डोनर एटम्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, डोनर एटम्स फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ, डोनर एटम्स, ऑल द डोनर एटम्स इन एन साइड हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो डोनर एटम्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये भी न्यूट्रल होते हैं। अगर डोनर एटम का ये फ्री इलेक्ट्रॉन चला जाए कहीं पर, एस्केप हो जाए, तो ये डोनर एटम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और इसी तरीके से एक्सेप्टर एटम्स के होल को अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये एक्सेप्टर एटम्स क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पर तो चार्ज है नहीं भाई, क्योंकि यहां पर तो डोनर एटम्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ में है, तो ना तो इधर चार्ज है, तो यहां पे लिख दिया जाए जीरो चार्ज, जीरो चार्ज। सिमिलरली यहां पर भी जीरो चार्ज, जीरो चार्ज। लेकिन जंक्शन के इस तरफ जो XP वाला जोन है वहां पर नेगेटिव चार्ज जमा हुआ है और इस तरफ वाला जो XN वाला जोन है वहां पर भी चार्ज जमा हुआ है। तो चार्ज डेंसिटी को हम लोग यहां पर, चूंकि हमने वॉल्यूम की बात की थी, तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर फोकस करते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं रो से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से लिखते हैं।
तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालने का तरीका क्या होता है? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज और अपॉन में क्या, वॉल्यूम। और अभी बच्चों इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने पी साइड और एन साइड पर चार्ज निकाला था, तो जो पी साइड पर चार्ज निकला था वो निकला था AXPNAE। अगर हम बात करें पी साइड की तो चार्ज निकला था AXPNAE और जो वॉल्यूम निकला था दैट इज AXP। इसी तरीके से अगर हम एन साइड की बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एन साइड के लिए उधर चार्ज कितना था, AXN NDE। उधर वाले हिस्से का वॉल्यूम कितना था, AXN। तो जो P वाले साइड की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो आ रही है NAE और N साइड की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो आ रही है NDE। तो क्लियरली ये पता चल रहा है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है डोपिंग कंसंट्रेशन पर। तो एक यहां पर रिजल्ट आ गया कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिपेंड अपॉन डोपिंग कंसंट्रेशन। डोपिंग कंसंट्रेशन कैपिटल N है। और यहां पर अगर हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो वो 0 है क्योंकि यहां तो चार्ज ही नहीं है। सिमिलरली यहां पर भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या, 0। तो अब अगर हम एक सपोर्टिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, चलिए यहां पर इसको बनाते हैं। तो ये हमने ले लिया y एक्सिस और ये ले लिया x एक्सिस। x वाली एक्सिस पे हम डिस्टेंस मेजर करेंगे और y वाली एक्सिस पर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मेजर करेंगे, रो। तो जंक्शन बेटा कहां पर है, x बराबर 0 पर है। तो x बराबर 0 ये रहेगा, ये तो जंक्शन हो गया। जंक्शन के अगर हम इस तरफ चलें तो हमारी जो डिप्लीशन लेंथ है वो xn है, तो ये xn हो गया। और जंक्शन के इस तरफ चलें, लेफ्ट हैंड साइड में चलें तो ये xp है और ये xp हो गया। अब जरा देखते हैं कि रो की वैल्यू, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू इस ग्राफिकल वे में कैसे दिखाई देगी। तो बच्चों आपको पता है यहां पर तो देखो चार्ज डेंसिटी है ही नहीं, यानी इस तरफ तो चार्ज डेंसिटी है नहीं। तो जब इस तरफ चार्ज डेंसिटी नहीं होगी, जरा इस लाल वाली लाइन को देखो कि लाल वाली लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि यहां पर यानी कि XP के इस तरफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है। और फिर अगर आप इधर XN के इस तरफ चलो, XN के इस तरफ, तो भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है। तो यहां पर भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है। लेकिन अगर आप इधर आ जाएं, जंक्शन के इस तरफ आ जाएं, जंक्शन के इस तरफ जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कैसी है, नेगेटिव है। और जंक्शन के इस तरफ चलें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। और बच्चों ये रही पी साइड की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, NAE। और ये देख सकते हो कि यहां पर जो रो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू N और N यहां पर डोपिंग कंसंट्रेशन है, डोपिंग कंसंट्रेशन। तो जंक्शन का इधर वाला साइड दैट इज पी साइड नेगेटिव चार्ज भरा पड़ा हुआ है एंड दैट इज वाई ये वाला जोन हमने यहां नेगेटिव रखा। ये देखिए नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है यहां पर। और जंक्शन के उस साइड यानी N साइड पर आप देखें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है यहां पर भरा हुआ। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन। तो जंक्शन को अगर हम यहां पर x बराबर 0 पे लेके चले थे तो इस करस्पॉन्डिंग पॉइंट के इस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इस तरफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, और वो कैसी है, कांस्टेंट है NAE। तो Na फॉर
नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम डोपिंग कंसंट्रेशन फॉर द पी साइड, और एनडी है नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द एन साइड। तो ये डिस्कशन हो गया चार्ज डेंसिटी का। अब चार्ज डेंसिटी का डिस्कशन होने के बाद इसके बाद जो और क्वेश्चंस हैं तो उनकी भी हम बात करेंगे। तो इन पहले 2 क्वेश्चंस को आप देखिए, फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी डिस्कशन करते हैं।